हेलो हेलो। मैं समाजसेवी संतोष पंकज चौहान। मैंने ये एक नया चैनल स्टार्ट किया है, स्टोरी टेलर। तो मैं इसमें स्टोरीज सुनाऊंगी बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, जिनको भी अच्छी लगे मेरी स्टोरीज। कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। कभी कभी आपके जीवन से रिलेट करेंगी और कभी कभी दूसरों के जीवन से, लेकिन जो सामाजिक घटनाएं समाज में हो रही हैं, मैं उन्हीं पे बेस कहानियां सुनाऊंगी आपको। आज का जो टाइम है उसमें क्या है कि लोग बहुत बिजी हो गए हैं, उनके पास टाइम नहीं है, और जो भी टाइम है वो मोबाइल ले लेता है, स्क्रॉलिंग करते हैं, उस पर रील्स देख लेते हैं, व्यूज देखते हैं और फेसबुक चला लेते हैं, और बहुत ज्यादा उनके ज्ञान हो जाता है। और जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उनके अंदर, हर बच्चे में भी, आज 5 साल का बच्चा है या 50 साल का व्यक्ति है, उसके पास इतना ज्ञान है, लेकिन वो उस ज्ञान को क्या करना, अपनी लाइफ में उतार रहा है, और जिससे उसके सारे रिलेशनशिप खत्म होते जा रहे हैं। क्योंकि ज्ञान क्या है कि अगर आप किसी भी चीज को अगर गूगल पे डालते हो, अगर आप डालते हैं कि दूध के पॉजिटिव पॉइंट बताइए, तो इतने ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट गूगल दे देता है आपको, और अगर आप डालते हैं नेगेटिव पॉइंट बताइए तो इतने दे देता है। कभी कभी क्या होता है कि होता कुछ नहीं है, और हम लोग ऐसे भ्रमजाल में फंस जाते हैं कि बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ होने वाला है, हम इतना डर जाते हैं। कभी कभी होता है कि हमें एक छोटी सी फुंसी निकली होती है और हम देखते हैं बड़े बड़े इमेजिनेशंस में, आजकल हम हॉलिकनेशंस में आ जाते हैं अपने में। तो ये स्टोरी टेलिंग का ये आइडिया मुझे कहाँ से आया? एक्चुअली हमारी ही एक आंटी हैं, वो स्टोरी डालती हैं। एक उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया हुआ है, उसमें वो बहुत स्टोरीज डालती हैं। मुझे भी लगा कि स्टोरीज जब मैं उनकी पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो हमसे रिलेट करती है, दूसरों से रिलेट करती है। और मुझे भी एक शौक था, ये बचपन से था। जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरी नानी मुझे रोज एक कहानी सुनाया करती थी जब मैं बेड पे जाती थी। तो मुझे बहुत सी स्टोरीज हैं, शायद वो आपकी नानी ने भी आपको सुनाई होंगी, दादी ने सुनाई होंगी, और अगर आप आपकी जनरेशन से, आपने ये टीवी पे देखा होगा, मोबाइल पे देखा होगा और चैनलों पे देखा होगा, सारी स्टोरीज आपसे रिलेट करती हैं, को रिलेट करती हैं कभी कभी। लेकिन मैं आज आपसे आपको जो स्टोरी सुनाऊंगी, हो सकता है वो आपको अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और पर डे आप एक ही टाइम पर एक स्टोरी जरूर पाएंगे। अगर मैं बहुत व्यस्त होती हूँ तो उस दिन के लिए मैं माफी चाहूंगी, अदरवाइज आपको एक स्टोरी मिलेगी। और मैं जो स्टोरी सुनाऊंगी वो सामाजिक जीवन पे आधारित, लोगों के जीवन पर आधारित या समय पे आधारित होगी। तो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ निरंतरता पे, कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता, या जो हम काम रोज करते हैं उसका क्या रिजल्ट आता है। देखिए, अगर आप प्रकृति को देखते हैं तो आप 10 मिनट खुद को आपकी कितनी भी भाग वाली लाइफ है, कितनी भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, स्टूडेंट हैं, या आप एक जॉब करने वाले हैं, लेकिन आपको 10 मिनट समय अपने लिए जरूर निकालना चाहिए और थिंकिंग करना चाहिए, अपने विषय में सोचना चाहिए, मैं कौन हूँ, क्या करना चाहता हूँ, क्या कर रहा हूँ, और मैंने अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए क्या किया, मेंटल हेल्थ के लिए क्या किया, और मैं पैसे के पीछे तो नहीं भाग रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि हम भागे जा रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता हमें करना क्या है। अभी देखिए, बच्चों की बोर्ड परीक्षा आती है तो क्या होता है, बच्चे इतना पढ़ाई करते हैं, हर बच्चा 24 आवर पढ़ने लग जाता है, लेकिन हर बच्चे को पता होना चाहिए कि साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में हमें तैयारी करनी होती है, तब हम एक अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। अगर हम 1 महीने लास्ट में तैयारी करते हैं तो रिजल्ट हमारा अफेक्टेड होता है। हम पास हो सकते हैं बट टॉपर्स नहीं हो सकते। टॉपर्स कौन होंगे? जो रोज करते हैं। इसलिए आज मैं एक बात करती हूँ रेगुलरिटी पे, कि अब क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं आ रही हैं, माहौल भी इस तरह का है, और लोगों का, जो लोग रोज काम करते हैं उनका जीवन कैसा होता है, और जो कभी कभी किसी काम को हाथ में लेके करते हैं उनका जीवन कैसा होता है। और सक्सेस का जो क्राइटेरिया होता है 90% फ्रेंड्स उनके साथ होता है जो रोज इसी काम को करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार क्या होता है, एक सेठ होता है, एक नगर में एक सेठ रहा करता था। तो वो क्या, उसकी पत्नी बहुत धार्मिक थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, भगवान की कथा वगैरह सुनने के लिए जाती थी, और जो भी उसे टाइम मिलता था कुछ अच्छे काम करती थी, बर्ड्स वगैरह को फीड वगैरह कराती थी। फीडिंग इज ए गुड हैबिट, फीड हमेशा कराना चाहिए, चाहे आप पशुओं को कराएं, जानवरों को, एनिमल्स की केयर करनी चाहिए, प्लांट्स की केयर करनी चाहिए, वाटर न्यूट्रिंग करनी चाहिए, और लोगों की भी करनी चाहिए। तो उसकी पत्नी बहुत ही धार्मिक लेडी थी, तो वो पूजा पाठ वगैरह काफी किया करती थी, लोगों की हेल्प करती थी जितनी उससे हो पाती थी, और हर चीज
मदद करा करती थी। सेठ बहुत वहीं पे कंजूस था, लेकिन सेठ क्या करता था, सुबह उठता था, तुरंत नहा धो के अपने गल्ले पे बैठ जाया करता था और दिन भर व्यापार करता था, रात में आके खाना खा के फिर सो जाया करता था। ये उसके रूटीन हुआ करता था। एक दिन उनके शहर में एक बाबा जी आए जो कथा सुनाने वाले थे। सेठ की पत्नी का बहुत मन हुआ कि मैं भी कथा सुनने के लिए जाऊं। पूरा हमारा गांव जा रहा है, हमारे शहर के सभी लोग जा रहे हैं। तो सेठ की पत्नी ने अपने पति से कहा कि मुझे भी कथा सुनने के लिए जाना है, 8 दिन की कथा है और 8 दिन आपकी जो है मैं आपको समय पे खाना और नाश्ता नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मुझे सुबह 8 बजे जाना है। मैंने सुना है बहुत भीड़ लगती है और शाम को मैं 4 बजे आऊंगी। तो जो आपका सुबह का नाश्ता है और दोपहर का खाना मेरा बनाना संभव नहीं है। सेठ बहुत बिगड़ने लगा, ये तुम्हारा क्या कौन सी बात है, तुम रोज 8 दिन तक ये काम करोगी। सबसे पहले गृहस्थी होती है, जो आदमी अपनी गृहस्थी को अच्छे तरह से निभा लेता है वही करता है गृहस्थी, और कर्म ही सर्वोपरि होता है और धर्म तो बाद में आता है। जब आपने गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करी हो तो आप क्या करोगी, आप अच्छे से कैसे चलाओगी घर को। इस तरह के सेठानी से वो बोलने लगता है। लेकिन बट सेठानी का ये मन बनता है कि मुझे जाना है कथा में। दूसरे दिन क्या होता है, वो तैयार होती है और चली जाती है। जब वो तैयार होकर चली जाती है कथा सुनने के लिए, तो उसका नाश्ता और दोपहर का छूट जाता है। जब वो एक दिन की कथा सुनती है, दूसरे दिन की सुनती है, तीसरे दिन की सुनती है, चौथे दिन की, ऐसे करके उसे 7 डेज हो जाते हैं। बट उनके घर में काफी झगड़ा चल रहा होता है, बट वो कुछ बोलती नहीं है। सेठ कहता रहता है, वो सुनती रहती है। जब 7वां दिन होता है तो गुरुजी जो होते हैं वो सेठानी को अपने पास बुलाते हैं, क्योंकि जो पहले के टाइम में जो हुआ करते थे साधु वगैरह, वो सिद्ध हुआ करते थे, महात्मा वगैरह। तो वो उसको बुलाते हैं अपने पास और बोलते हैं, बेटा तुम 7 दिन से कथा सुन रही हो, लेकिन तुम्हारे घर में बहुत कलेश है। बोलती है, हाँ आपको कैसे पता चला। बोले, हाँ आपके पति जो हैं वो एक भी दिन आपके साथ नहीं आए कथा सुनने के लिए, उन्होंने आपको इसके लिए मना किया था, बट फिर भी आप आई हो कथा सुनने। बोलती है, हाँ ये तो आती है, तो मैं तो रोज आई, मेरा मन था तो इसलिए मैं आ गई। तो वो कहते हैं, नहीं, स्त्री को गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए, आपको अपने पति की बात माननी चाहिए, आपको उनको भी लेके आना चाहिए। आप उनसे बोलना कि एक दिन वो कथा सुनने आए। बोली नहीं, वो नहीं आएंगे। बोले, वो गुरुजी कहते हैं कि कल की लास्ट कथा है, उनसे बोलना कि जरूर आए सुनने के लिए, और अगर तुम आओगे तो तुम्हें 1 करोड़ रुपए का फायदा होगा। सेठानी जाके वो कहती, हाँ पैसे की बात तो सुन लेंगे, क्योंकि वो लालची प्रवृत्ति के हैं, अब पैसे पे ज्यादा उनका फोकस है। तो वो कहते हैं ठीक है। अब क्या होता है, सेठानी जाके कहती कि 8 दिन की कथा मैंने सुन ली, अब तुम लड़ाई मत करना, कल 9वें दिन की कथा है और तुम्हें 1 करोड़ रुपए का फायदा होगा, और इस 1 करोड़ से भी ज्यादा फायदा हो सकता है, लेकिन कल तुम कथा सुनने चलना, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि वो तुम्हें एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे कि तुम्हें 1 करोड़ रुपए का फायदा और बिजनेस में बहुत ही फायदा होगा, तुम राजा बन जाओगे। बोलता है ठीक है। वो सोचता है, हाँ ये बात तो सही है, अगर ये पैसे के फायदे की बात है तो मैं क्यों ना चलूं। तो 9वें दिन वो भी कथा सुनने चले जाता है। उस दिन गुरुजी की कथा जो होती है विश्राम ले रही होती है। जब कथा विश्राम लेती है उसके बाद वो उनसे मिलने जाता है। वहां गुरुजी अपने सभी शिष्यों को बाहर भेज देते हैं और गुरु उसकी पत्नी, सेठ की पत्नी और सेठ से बात करते हैं। सेठ से वो कहते हैं कि आज से तुम्हें एक काम करना है 1.25 वर्ष तक, 1.25 साल तक, कि जो तुम्हारे सामने वाला पड़ोसी है उसे देखना है कि वो क्या करता है सुबह से लेकर शाम तक, और अगर तुम जिस दिन तुम्हारा 1.25 साल होगा उस दिन तुम करोड़पति बन जाओगे। सेठ कहता है, क्यों, मेरे पास इतना टाइम क्या है, वो देखता रहूं मैं उसे। वो कहता है, नहीं, ये ऐसा तो तुम्हें करना पड़ेगा, ये नियम तुम्हें लेना पड़ेगा, तुम्हें इसे वॉच करना है और डेली करना है कि ये क्या करता है, कहाँ जाता है, कैसे रहता है, जब तक ये सोता नहीं है। सेठ कहता है, ठीक है, चलो ये तो करने में कोई बहुत बड़ी काम नहीं है, मैं देख लिया करूंगा। तो सेठ आ जाता है वापस और उसके अपने पड़ोसी को देखता रहता है। उसका पड़ोसी सुबह उठता है, नहाता धोता है, मंदिर जाता है, घूम के आता है, अपना काम करता है, जॉब पे जाता है, शाम को आता है, खाना खाता है, सो जाता है, और सेठ उस पर निगाह रखता है। इस तरह से निगाह रखते रखते काफी दिन हो जाता है। एक दिन उसका जो पड़ोसी होता है वो सामने जा रहा होता है, तो उसका पैर गड्ढे में गिर जाता है। सेठ उसके पीछे पीछे होता है, बट सेठ उसे कुछ बताता नहीं है और ऐसे दिखाता है कि उसने कुछ देखा नहीं। जैसे वो गड्ढे में उसका पैर गिरता है, वो उसके गड्ढे में चला जाता है, गिर जाता है, बड़ी तेज ठोकर लगती है। तो वो देखता है कि यहाँ पे कोई कैड़ी चीज है, वो उसे खोदना शुरू कर देता है। तो वहां पे जो सोने के कलश होते हैं वो होते हैं 10-11 कलश गड़े हुए होते हैं। वो देखता है, वो बहुत खुश हो जाता है, वो उसमें उसे खोलता है तो उसमें हीरा चांदी, सोना चांदी, हीरा मोती पन्ने होते हैं। वो देख के बड़ा खुश हो जाता है। अब वो इधर उधर चारों तरफ देखता है, किसी ने देखा नहीं, शाम को आके मैं इसे अपने परिवार के साथ रात के अंधेरे में खोद के सारा ले जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। जब वो चारों तरफ देखता है तो वो सेठ को देख लेता है, सेठ उसे देख लेता है। तो
वो कहता है, वो डर जाता है, वो सोचता है कि सेठ सारा जब तक मैं अपने घर वालों को सूचना देने जाऊंगा और अपने रात को घर वालों को लेके आऊंगा तब तक सेठ सारे खोद के ले जाएगा। तो वो सेठ सारा करके बुलाता है, आ जाओ भाई, क्या तुमने इसे देख लिया? अब तुमने इसे देख ही लिया है तो आधा तेरा आधा मेरा, अब तुम किसी को बताना मत रात तक। वो कहता है ठीक है, सेठ कहता है ठीक है। अब क्या होता है, जब सेठ अपने घर आ जाता है, वो अपने घर आ जाता है, रात को दोनों अंधेरा जैसे ही हो जाता है, दिन छुप जाता है, वो लोग एक गाड़ी लेके जाते हैं और सारा खोद के ले आते हैं। 10-11 कलश निकलते हैं जिसमें हीरा चांदी सोना मोती होता है। और सेठ का उस दिन 1.25 साल पूरा हो जाता है, क्योंकि सेठ उसे रोज वॉच करता था। 24 घंटे सेठ ने ये नियम पाल रखा था और इसकी वजह से वो एक धनवान हो जाता है, करोड़पति हो जाता है। अब सेठ बहुत खुश हो जाता है और फिर उसी ब्राह्मण को ढूंढते हुए गुरुजी के पास जाता है। कहता है कि गुरुजी आपने सही कहा था, मैं तो बहुत धनवान हो गया, मैंने सिर्फ अपने पड़ोसी पे निगाह रखी तो मैं धनवान हो गया। सेठ कहते हैं अगर तुम भगवान पे निगाह रखते तो तुम कहां से कहां पहुंचा देते ईश्वर, लेकिन तुम्हें ये चीज क्यों कैसे मिली? इसलिए मिली कि तुमने रोजाना उस पे निगाह रखी, यानी आपने रोजाना एक काम करा। अगर हम किसी भी काम को रोजाना करते हैं तो एक ना एक दिन 100% सफलता के साथ हमें सफलता दिला देता है। और कभी भी हम किसी काम को रोज नहीं करते हैं तो हम उसमें असफल हो जाते हैं। तो असफलता और सफलता कौन तय करता है? हमारी सफलता और असफलता हमेशा हम तय करते हैं। तो इस कहानी का सारांश क्या है? इस कहानी का क्या है कि हम कभी भी किसी भी काम को निरंतर करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो हम उसमें सफल हो जाते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी भी एक टारगेट को बना के उसको हमें रोज करना चाहिए। जब हम रोज करेंगे तो हम एक दिन उसमें सफल हो जाएंगे। गुरुजी कहते हैं मैं तुम्हें यही शिक्षा देना चाहता था कि हम जिस काम को रोजाना करते हैं उसमें हमारी सफलता निश्चित होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये मेरे कहानियों का चैनल है, आपको इससे रिलेटेड, आपकी लाइफ से रिलेटेड कहानियां मिलेंगी। और फोकस करें, 5 मिनट्स का टाइम दें खुद को और अपने को टाइम दे। एक टाइम दिन में 24 आवर में एक ऐसा टाइम बनाए कि 1 घंटा मोबाइल को अलग रख दें और अपने विषय में सोचें। अगर स्टूडेंट हैं आप तो अपने सब्जेक्ट, अब मैं स्टूडेंट की बात करती हूँ क्योंकि एग्जाम के टाइम आ गया है भाई, तैयारी कैसे करनी है? बहुत इजी वे है। आप एक सब्जेक्ट पकड़िए, आपने हिंदी ले लिया, अब हिंदी के कितने चैप्टर है? 13 चैप्टर को तैयार कर लीजिए। फिर आपकी हिंदी तैयार हो गई, आप उसे साइड में रख दीजिए। फिर आप इंग्लिश ले लीजिए। ऐसे करके आपके 7 चैप्टर 6-7 सब्जेक्ट होते हैं और आपके पास जितने भी दिन है आप उन्हें बांट लीजिए। आपका सब तैयार हो गया। फिर आप रिवीजन करिए, रिवीजन। आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो रिजल्ट आपका, सक्सेस आपकी, क्योंकि आप रेगुलर करते हैं। तो आप स्टूडेंट हैं तो अपने काम पे फोकस करिए, रोज करिए। अगर बिजनेसमैन है फोकस करिए, आज नहीं तो कल आपका बेस्ट होने वाला है। अगर आप जॉब पे हैं अपने काम को अच्छे से करिए, कॉन्टिन्यूटी से करिए, सक्सेस आपका वेट कर रही है। आप वॉट एवर द फील्ड यू आर वर्किंग बट यू आर गेटिंग सक्सेस। कब मिलेगी? यू आर गेटिंग सक्सेस ओनली द वे टू डू द थिंग्स इन रेगुलर वे। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। टिल देन बाय। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।